नमस्ते बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बच्चों, आज हम हिंदी अनिवार्य के लिए प्रारूप लेखन के विषय पर बात करेंगे। प्रारूप कुल मिलाकर 5 प्रकार के हमारे हैं। अर्थशास्त्र के पत्र है, ज्ञापन है, विज्ञप्ति है, निविदा है और अधिसूचना। तो इन 5 में से कोई 2 आएंगे आपके प्रश्न पत्र में, बोर्ड की परीक्षा में, और किसी एक का फॉर्मेट हमें लिखना है। आज हम अर्थशास्त्र के पत्र पर बात करेंगे। अर्थशास्त्र के पत्र के 3 फॉर्मेट हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तीनों परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को पूरा देखें और इसका जो तरीका है उसे नोट करते चलें, आवाज़ फुल रखें और अपने उत्तर पुस्तिका में भी उतार लें। प्रश्न दिया है कि सचिव शिक्षा विभाग शासन सचिवालय राजस्थान जयपुर की तरफ से आयुक्त स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को एक अर्थशास्त्रीय पत्र लिखिए जिसमें सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों की नियमित स्वास्थ्य जांच का आग्रह किया गया हो। किस अब देखो, इसमें 3 बातें हैं कि आप ये हैं, सचिव हैं आप शिक्षा विभाग शासन सचिवालय राजस्थान जयपुर से, ये तो आप हैं। आपको भेजना किसे है? 2 नंबर वाले को, आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को लिखना है। क्या लिखना है? अर्थशास्त्र के पत्र लिखना है। किस विषय में लिखना है? सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए। तो ये आपको एक आग्रह करना है। अर्थशास्त्र के पत्र की जो शैली होती है, इसके जो कारण होते हैं और ये क्यों लिखा जाता है, इसके विषय में एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एक कमेंट बॉक्स में इसका एक लिंक होगा। आप वहाँ से देख सकते हैं कि अर्थशास्त्र के पत्र क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है, किसे लिखा जाता है और क्या क्या इसकी विशेष बातें हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न पत्र को इस प्रकार से लेंगे। ये ऊपर वाला, क्योंकि आप समझ सकते हैं ये पूरी कॉपी बेकार न जाए, इसलिए हमने और बीच में से शुरू किया है। आपको इस प्रकार से शुरू करना है बोर्ड के पेपर में, यहाँ से लाइन, नई लाइन, नया पेज शुरू हो। बीचों बीच जिस भी सरकार का जिक्र हो, जिस भी राज्य का जिक्र हो, उस राज्य का नाम, उसके बाद में लिखने वाले का नाम, उसका पद नाम और उसका पता। तो अर्जुन कुमार आईएएस हैं, ये सचिव हैं शिक्षा विभाग में शासन सचिवालय जयपुर। ये इनका नाम, पदनाम और पता आ गया। नीचे वाली लाइन में लिखना है आपको अर्धशासकीय पत्र क्रमांक। ये जो पत्र क्रमांक है, आप कोई भी पत्र क्रमांक दे सकते हैं। यहाँ 107 के 875 2023 देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप कोई भी गणितीय क्रमांक दे सकते हैं। इसी लाइन में आपको आगे लिखना है दिनांक। तो दिनांक, अब बोर्ड परीक्षा में तो ये ध्यान रखें कि जिस दिन आपका बोर्ड का इम्तिहान हो वही तारीख लिख देवें। उसके बाद प्रिय वर्मा जी, तो ये यहाँ पर इसकी एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के हिसाब से जो संबोधन है वो किए जाते हैं। आगे लिखा है, आपको विदित है कि राजस्थान के लगभग 75% विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत हैं जिनकी आर्थिक स्थिति मध्यम अथवा निम्न स्तर की है। मतलब उनकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा ठीक नहीं है। इन विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की नियमित जांच हेतु विभाग द्वारा, मतलब शिक्षा विभाग द्वारा नियमित रूप से शिविर लगाए जाते हैं। आपसे आग्रह है कि जिला चिकित्सा अधिकारियों को अपनी विशिष्ट सेवाएं इन शिविरों में देने हेतु पाबंद करें ताकि देश के भावी नागरिकों के स्वास्थ्य को उत्तम बनाया जा सके। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका सहयोग प्राप्त होगा सादर। उसके बाद में आपको लिखना है आपका सद्भावी। उसके बाद में आप अपना नाम लिखेंगे और नीचे सिग्नेचर कर देंगे। ये जो इधर वाला कॉलम है, इस लाइन से नीचे वाली लाइन में ध्यान रखेंगे, हस्ताक्षर से नीचे वाली लाइन में लिखना है। यहाँ प्राप्तकर्ता व्यक्ति का नाम लिखना है। नाम यदि पेपर में नहीं है तो आप कोई भी काल्पनिक नाम लिख सकते हैं या कह के लिख सकते हैं। उसके बाद में पदनाम और उनका पता वहाँ दिया है, क्योंकि आपने देखा था ऊपर प्रश्न में आयुक्त हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जयपुर राजस्थान। तो ये तीनों चीज़ें ऊपर वो लिखेंगे जो आपके प्रश्न पत्र में आपको प्राप्त हुई हैं। यहाँ पर नाम है वो आप चेंज कर सकते हैं, श्री ABC खे गए XYZ, कोई भी ABC इत्यादि आप लिख सकते हैं। तो पहला फॉर्मेट ये था। दूसरा देखते हैं आपको, आप दूसरे में क्या है कि सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की तरफ से पुलिस महानिदेशक राजस्थान जयपुर को एक अर्थशास्त्रीय पत्र लिखिए जिसमें बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्रों की सुरक्षा का आग्रह किया गया हो। यहाँ आप सचिव हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के, आप पत्र लिख रहे हैं पुलिस महानिदेशक राजस्थान जयपुर को। क्यों लिख रहे हैं? बोर्ड परीक्षा के जो पेपर हैं उनकी सुरक्षा के संबंध में। अब लिखते हैं, बात करते हैं। राजस्थान सरकार ऊपर ही ऊपर बीचों बीच आ गया, ये पृष्ठ के बीचों बीच लिखना है। फिर आपने अपना नाम लिखा, कोई भी नाम हो सकता है,
मैंने अपने विद्यालय के अध्यापक का नाम लिख दिया, राजेश कुमार। आगे सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। अब लिखेंगे अर्धशासकीय पत्र क्रमांक, कोई भी क्रमांक आप दे सकते हैं, कोई भी गणितीय नंबर आप यहाँ पर दे सकते हैं। और उसके बाद में लिखना है आपको दिनांक। उसके बाद में लिखना है उसका उनका नाम लिखना है जिनको आप लिख रहे हैं, और आप उनके सरनेम से उनको संबोधित कर सकते हैं, प्रिय कुमार। आगे लिखा है हर हर वर्ष की भांति या तरह है इस वर्ष भी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षाएं मार्च 2024 के पहले सप्ताह से शुरू हो रही हैं। इन परीक्षाओं में 25 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। बोर्ड परीक्षा की महत्ता एवं गोपनीयता के कारण प्रश्न पत्र पुलिस थानों में रखे जाने के निर्देश हैं। प्रश्न पत्रों की गोपनीयता एवं सुरक्षा की दृष्टि से आप व्यक्तिगत तौर पर रुचि लेते हुए अपने अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देकर सहयोग प्रदान करें। इससे विद्यार्थियों के भविष्य की सुरक्षा के साथ साथ प्रदेश की छवि भी बेहतर होगी। मतलब पेपर आउट हो जाते हैं, देश भर में एक नाम खराब होता है, तो वो न हो, तो प्रदेश की छवि है वह भी बेहतर बनेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इस कार्य में आपका पूर्ण सहयोग मिलता रहेगा। आपका सद्भावी राजेश कुमार। यहाँ पर आप नाम लिख देवें, कोई भी नाम लिख सकते हैं, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। तो मैंने अपने विद्यालय के प्रिंसिपल सर का नाम लिख दिया। महानिदेशक हैं आप, और राजस्थान पुलिस जयपुर राजस्थान के। तो ये आपका दूसरे नंबर का अर्धशासकीय पत्र हो गया। तीसरा अर्धशासकीय पत्र कुल मिलाकर इस प्रकार से है कि जिला कलेक्टर उदयपुर की तरफ से रजिस्ट्रार रसद विभाग जयपुर को एक अर्धशासकीय पत्र लिखिए, जिसमें राशन की सरकारी दुकानों पर होने वाली अनियमितताओं के संबंध में समुचित कार्रवाई करने का आग्रह किया गया हो। यहाँ पर कार्यवाही नहीं लिखना है। कार्यवाही का मतलब होता है अच्छा काम करना। आप कोई काम करते हैं वो कार्यवाही है। कार्रवाई का मतलब है सजा के तौर पर या किसी की शिकायत के प्रतिफल में काम करना। तो यहाँ पर आपको कार्रवाई करने का आग्रह किया गया हो। तो बीचों बीच हमने लिखा राजस्थान सरकार। उसके बाद में अविनाश वानखेड़े, आप वो अविनाश वानखेड़े हैं जो लिखने वाले हैं। आप जिला कलेक्टर हैं उदयपुर के, जो कि राजस्थान में है। यहाँ अर्धशासकीय पत्र क्रमांक, कोई भी पत्र क्रमांक आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, और यहाँ पर आगे उसी लाइन में दिनांक लिखेंगे। आगे लिखा है प्रिय दत्ता जी। समाचार, स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों और विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों से जांच हुआ है। विभिन्न माध्यम हो सकते हैं, लिखित में सूचना मिली हो, किसी का फ़ोन कॉल आया हो, या कोई मेल भी हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से और डाक पत्र के माध्यम से ये इस प्रकार की सूचनाएं हो सकती हैं, और एक समाचार पत्र में। तो शिकायतों से जांच हुआ है कि राशन की अधिकांश सरकारी दुकानों पर विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं हो रही हैं। वहाँ पर बीपीएल वर्ग के लिए पहुँचाई जा रही सामग्री की कालाबाजारी हो रही है। इसके अलावा माप में अनियमितता एवं मिलावट के समाचार भी प्राप्त हो रहे हैं। मतलब तोलने में भी वो लोग क्या करते हैं, खरे बाट नहीं है, तो इसलिए अनियमितता हो रही है, कम तोल रहे हैं, और सामान में मिलावट भी की जा रही है। मेरा आग्रह है कि इस संदर्भ में समुचित कार्रवाई कर ऐसे अनुज्ञा धारकों के अनुज्ञा पत्र रद्द कर दिए जाएं और नए लोगों को अनुज्ञा पत्र जारी किए जाएं, ताकि वास्तविक व्यक्तियों को वास्तविक लाभ मिल सके, या पात्र व्यक्तियों को वास्तविक लाभ मिल सके। आपका सद्भावी अविनाश वानखेड़े, और यहाँ पर हस्ताक्षर। यहाँ पर आप कोई भी नाम दे देंगे, उसके बाद में पदनाम और उनका पता आपको यहाँ पर बाईं तरफ अपने बोर्ड की पुस्तिका में नोट करना है। चलिए, आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।